तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। आदेश है ना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अगर हमारी कोई वृत्ति गलत है या कोई व्यक्ति गलत है तो हमें उसके संग का त्याग करना है। हर समय हमारा प्रयास ये है कि एक एक श्वास में हम कई कई नाम जप कर सकें। प्रयास है, असफलता हो रही तब हम कह रहे हैं जैसी श्री जी की इच्छा, पर प्रयास हमारा जारी रहेगा। भजन हम बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत तृप्तिजनक करते हैं, ऐसा आज तक किसी को अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि जितने आप भजन में लगोगे उतनी भूख बढ़ जाती है भजन की। बार बार हृदय रहता कि कब ऐसा होगा हम छक के भजन करेंगे, और पूरा जीवन निकल जाता है, पर ऐसा नहीं लगता कि हमारे द्वारा ऐसा भजन होता है जिससे हम तृप्त हो जाएं। वो भूख बनी ही रहती है, और इतनी बनी रहती है कि फिर रोना आता है कि वो भजन कब होगा। और भजन में है, रात दिन भजन है, फिर भी भजन की भूख है। यही भगवान की कृपा होती है कि इतनी भजन की भूख बढ़ जाती है कि भजन के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब उससे पूछो कि भजन ठीक हो रहा है तो रो के कहेगा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। ये तो भागवतिक बात हुई। पर वास्तविक यदि हमारा कोई भजन से विलग आचरण है तो हमें फिर उस पे ये नहीं मानना चाहिए कि श्री जी की जैसी इच्छा है। नहीं, हमको उसमें लड़ना पड़ेगा। श्री जी के प्रतिकूल हम आचरण नहीं करेंगे, प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम किसी की हिंसा, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार नहीं कर सकते। तभी तो मार्ग बनेगा परमार्थ का। नहीं, फिर अगर हम इसे छूट दे देंगे तो मन फिर वहीं पहुंच जाएगा, कहेगा भगवान की ऐसी इच्छा थी। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। ये जब पद का प्रभाव आपके हृदय में पड़ेगा तो दिखाई दे रहा है नवनिवृत्त निकुंज, कैसे प्यारी जो आ रही, कैसी रूप माधुरी है, कैसे लालजून के समीप, कैसे सखियां पावड़े बिछा रही, कैसे सखियां चंवर डुला रही, कैसे सखी छत्र लिए है, कैसा सुंदर मृदंग बज रहा है, कैसी नूपुरों की झनका। ये पद का अर्थ है। ये आंखों खुली आंख या बंद आंख, ऐसे इसी को लीला चिंतन कहते हैं। ऐसे महारसों के पदों का अर्थ नहीं होता, इनकी कथा नहीं गाई जा सकती। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। गाते रहो, गाते गाते हृदय में श्याम श्यामा की कृपा कोर से जब दिव्य नेत्र प्रकाशित होंगे तो एक एक पंक्ति का अर्थ दिखाई देगा। एक एक वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत, तू भामिनी करशों करताल। विविध प्रकार के ऐसे लीला हैं, ऐसे रस हैं कि रसिक महापुरुष पूरा जीवन उन्हीं में डूबे रहते हैं। कहिए, वाणी जी का गायन कीजिए, वाणी जी के एक एक अक्षर का मनन कीजिए। जैसे कभी गा के तो कभी मन में। धीरे धीरे वाणी जी की कृपा से श्याम श्यामा प्रकाशित हो जाएंगे। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जब श्याम श्यामा प्रकट हो गए तो बचा क्या, सारा अर्थ प्रकाशित हो जाएगा। वाणियों जी के अर्थ वाली वाणी नहीं लेनी चाहिए, अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अर्थ एक साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, उसमें महान। अब देखत नौ निकुंज सुन सजनी लागत है अति चारु, माधविका केतकी लता लय रच्यो मदन आगारु। अब ये निकुंज की शोभा पढ़ लिया तो उसमें लिखा केतकी और माधविकी लता ने बड़ा सुंदर निकुंज की शोभा। अब वो जब सुंदर निकुंज की शोभा हमारे आंखों के सामने दर्शाए तब अर्थ समझ में आएगा। निकुंज की शोभा एक पत्ते की कांति के बराबर बैकुंठ नहीं है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाई, कोटि कोटि बैकुंठ होते सम कहे न जाए। अब वो देख रहा है उपासक वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज कैसा सजा हुआ। फिर लालजू महाराज अपने कर कमल से सुंदर नवीन नवीन कोमल कोपले लेकर, पुष्प लेकर सैया की रचना करें। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल, निर्मित पिय सखी सेज। और उसी सेज पर प्यारे जो विराजमान होकर रसमयी रसमयी बातें कर रहे हैं, खेल कर रहे। सखियां झरो खुद से देख रही, कुछ सखियां पंखा चलाकर, व्यजन चलाकर वायु कर रहे। ये जो शोभा, तो निर्खत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। यह जो अब अर्थ आया समझ में। आंखों से अश्रुओं की धारा, रोम रोम जैसे सर्दी में नहीं कांप पड़ता, ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर प्रकटित प्रेम प्रकाश हम एक एक वो संभाले नहीं संभल रहा, हृदय बहा। ये है अर्थ। अब ये अर्थ है से शब्दावली थोड़ी, गाते गाते
84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, तो छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति होय ही आनंदकारी, और वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। अधिकारी देख रहा है महासुख, चुपचाप वाणी गाते रहो, कोई वैष्णव अपराध न बनने पावे। बिना पियालाल को भोग लगाए कुछ पाना मत, बस अपने आप धीरे धीरे हमारा जब अंतःकरण निष्पाप होगा, पवित्र होगा, तो फिर भावना के अनुसार झांकी आने लगती है। बस जीवन कृतार्थ हो गया।